हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं खान सर की 17th बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है उसका टेस्ट नंबर 1 पॉलिटी का टेस्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि चार्टर अधिनियम 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा केवल 1 और 2। तो एक है, इसके माध्यम से चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और नेक्स्ट है कि इसके माध्यम से कंपनी के अधिकार वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को जो है वह स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण वीटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निजी विधेयकों में वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और कारण दिया गया है कि बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट में ग्राम सभा का औपचारिक रूप से उल्लेख किया गया था। तो इसका सही हो जाएगा सी। कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है, क्योंकि ग्राम सभा की चर्चा नहीं की गई है, त्रिस्तरीय पंचायत की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान बना सकती है और यह सही मायने में पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य विधानमंडल की सदस्यता की अयोग्यता का आधार है। तो इसका ए हो जाएगा आंसर, वह एक अनुमोचित दिवालिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें पहले से अंतिम गतिविधि के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई थी। प्रारूप समिति का गठन जो है वह 1947 में किया गया था और भारत के संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया गया था 1949 में। और भारत के संविधान के प्रारंभ होने की तिथि जो पूर्ण रूप से है वह 1950 में लागू किया गया था पूर्ण रूप से संविधान को। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसे जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के दायरे में जोड़ा है। तो इसका हो जाएगा बी, केवल 3 और 4, सम्मान से जीने का अधिकार और आजीविका का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे आरक्षित विषय माना जाता है। तो इसका हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4, न्यायिका प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4, राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है। एक में क्या है, तो किसी विशिष्ट राज्य के राज्यपाल यह निर्देश दे सकते हैं कि अधिनियम के प्रावधानों को उनके विवेक के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन न्यायिक गतिशीलता शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसका 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार के अन्य 2 अंगों विधायिका और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए न्यायपालिका द्वारा निभाई गई मुखर भूमिका। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना कर लगाने वाला विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा ए, अनुच्छेद 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसा अधिनियम 1996 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन से हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का सही हो जाएगा बी, 2 और 3,
प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें से ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल है और नीलामी द्वारा गौण खनिजों के दोहन हेतु रियायत देने हेतु ग्राम सभा अथवा उचित स्तर पर पंचायतों की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन बी सही है। केवल 2, वह विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का जो है वह अंतिम व्याख्याता होता है। वह अपना इस्तीफा जो है वह उपाध्यक्ष को देता है विधानसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो है संविधान सभा का भाग 15 में दिया गया है। भाग 15 में जो है वह भाग 18, भाग 17 में जो है राजभाषा है, भाग 18 में जो है वह आपातकालीन प्रावधान है, भाग कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख भाग 16 में किया गया है और भाग 15 में जो है वह चुनाव। तो इसका हो जाएगा 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और संविधान उच्च न्यायालय की शक्ति को निर्दिष्ट नहीं करता है और इसे संसद के विवेक पर छोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही है और ना ही 2, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका का लक्ष्य है अपने सभी नागरिकों को निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ऑल सही है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, अवसर की समानता सुनिश्चित करना और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब तक 5 बार आयोग का गठन किया जा चुका है, यह गलत है और इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल 2, आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। 1, 2 और 3 क्या है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है और सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और विशेषाधिकारों का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। 1 और 2 दोनों सही हैं। वह संविधान संशोधन विधेयक को केवल अनुमोदित कर सकते हैं और राष्ट्रपति के पास धन विधेयक की तुलना में साधारण विधेयक के संबंध में अधिक वीटो शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। LIC ऑफ बनाम इंडिया मामला 1995 में। निम्नलिखित किस संगठन विभाग की अध्यक्षता भारत के जो है वह राष्ट्रपति करते हैं। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 और 3 सही है। न्यायालय की अवमानना शब्द को न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 द्वारा परिभाषित किया गया है और अवमानना क्षेत्राधिकार का उद्देश्य न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल ए। भारत की संसद भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में एक विशेष कानून जोड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 और 3, इसे केंद्र और राज्य दोनों सरकार के कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और नेक्स्ट है कि संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को कायम रखने के लिए न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है। 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल कथन ए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। डी सुमेलित नहीं है, उपर्युक्त में से कोई भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि 61 में जो है वह राज्यपाल का जो है वह क्षमादान करने की शक्ति है और 165 में महाधिवक्ता की चर्चा की गई है। और यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। तो नीचे दिए गए कथनों और अभिकथन दिए गए हैं और कारण। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व समाविष्ट हैं, और कारण दिया गया कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित राजनीतिक शैलियों आधुनिक शैली, पारंपरिक शैली और संत शैली के तत्व सम्मिलित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है वह ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही हैं, तो इसका जो है वह ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। इसे तब प्रख्यापित किया जा सकता है जब दोनों में से कोई भी सदन सत्र में ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 3। ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिभाषा के अनुसार संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमित सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वह सत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 और 3 सही है। ये गतिशील न्यायालय होते हैं तथा आपराधिक और सिविल न्यायालयों दोनों की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं, तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2। यदि कानून या सार्वजनिक महत्व के तथ्य का कोई प्रश्न उठता है तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय देने से इनकार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है वह सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बना है। भारत संसदीय शासन प्रणाली वाले एक संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा की शक्तियां और स्थिति लोकसभा के बराबर होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, 1 और 2। राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग के संबंध में और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों को मंजूरी देने के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार का संसदीय स्वरूप वह है जिसमें डैश कौन से कथन इसमें सही है, तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे इसके द्वारा ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 एक संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास कुछ मामलों में विशेष मूल क्षेत्राधिकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय का यह क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से किस मामले तक विस्तारित नहीं है, सही कूट का चयन कीजिए और सही उत्तर को चयन कीजिए, तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1 और 2 दोनों। संविधान पूर्व किसी संधि समझौते से उत्पन्न विवाद पे, और दूसरा जो है वह केंद्र और राज्यों के बीच नियत व्यय और पेंशन का समायोजन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ है न्यायालय के बजाय अपील के बजाय पहली बार में विवादों को सुनने की शक्ति। निम्नलिखित में से कौन से जो है वह उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है वह शामिल हैं, कूट का चयन के सही उत्तर का चयन करना है, तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 और 3। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित विवाद और संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों का उनके गठन वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो इसका जो है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ए का 4 लक्षद्वीप जो है वह 1956 ईस्वी में, दमन द्वीप का हो जाएगा 1962 ईस्वी में, और चंडीगढ़ का हो जाएगा 1966 ईस्वी में, दादर नागर हवेली का 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, अनिवार्य और स्वैच्छिक। निम्नलिखित में से कौन से स्वैच्छिक प्रावधानों का हिस्सा है? दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 42 का जो है वह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3 और 4, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की पद्धति का निर्धारण करना और राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कौन से हैं? तो 43 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका भी। 1 और 2 दोनों। राष्ट्रपति पर महाभियोग के आरोप को तय करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए और महाभियोग संसद में होने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से सही हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए, केवल एक सुमेलित है। विराम मूल रूप से दी गई सजा के स्थान पर सजा को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह 45, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच विवाद और संघर्ष से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी। 1, 3 और 4, चंपकम दोराई राजनवाद 1951, केशवानंद भारतीवाद 1973 और गोलकनाथवाद 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही हैं? तो 46 का जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4, ये राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। ये किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में न्यायालयों की मदद करते हैं। ये नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ये कानून द्वारा प्रवर्तनीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? तो 47 का ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो 47 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1 और 3, जस्टिस फजल अली KM पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निर्धारित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में से एक है? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2, 3 और 4, हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, नशीले पेय पदार्थों का सेवन जो है वह पे प्रतिबंध लगाना, ये DPSP का अनुच्छेद नंबर जो है वह 47 है, इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही हैं? तो 49 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1, 2 और 3, उसे भारत की सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। निजी कानूनी प्रैक्टिस के लिए उसकी फीस महान्यायवादी के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन से अलग होता है। संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ उसे भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर युक्त प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में उचित हो सकते हैं? तो 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 1, 2 और 4, राज्य की सुरक्षा के संदर्भ में, मानहानि के संदर्भ में और फिर सार्वजनिक व्यवस्था के संदर्भ में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन गलत हैं? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों गलत हैं। इसका चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं और उसे भारत के राष्ट्रपति के समान महाभियोग की कार्यवाही के माध्यम से ही हटाया जा सकता है।
53 का हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेहरू रिपोर्ट 1928 ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल करने का समर्थन किया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है, कथन दिया गया है और कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, ये सही नहीं है। और जो सही है वो है राज्यपाल के नामांकन के योग्य व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए और कौन से अनुच्छेद जो है वहाँ एक दूसरे से सुमेलित नहीं है। 55, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी सही है। एक, 2 और 3, 4 कोई भी इसमें से जो है वह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद राज्य विधानसभा के समान साथ जो है वह समान शक्ति साझा करती है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है वह सही है। तो 56 का जो है ऑप्शन नंबर ए, केवल 3 सही हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों की नीतियों के निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है वह गलत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक गलत है और ना ही 2, क्योंकि संविधान इसे 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, ये सही है। इसका उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापना करना है, ये भी सही है, इसलिए दोनों सही है, ना तो एक और ना ही 2। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से जो है वह कथन सही हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। किसी कैदी को पैरोल पर रिहा करने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम होते हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 39 का डी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वहाँ सही है। नीचे दिए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही है ना 2। ये केवल विधायिका के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है, नहीं, राज्य के लिए है यह। इनका उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया, नहीं, इसका उल्लेख जो संविधान के भाग 4 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्यकाल एक औपचारिक उपकरण है जो बिना किसी पूर्व सूचना के मामले में उठाने के लिए उपलब्ध हैं और अल्प सूचना प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। सही कौन से हैं। तो इसका हो जाएगा डी, ना तो एक सही है और ना ही 2। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 4, 1, 2, 3। सबसे पहले ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य हो जाएगा, उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य होगा 1967 ईस्वी में हो जाएगा इसका, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में था इसका, और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद इसका 1981 में था शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस समिति का उल्लेख किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वह सही हो जाएगा 63 का प्राक्कलन समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस समिति की उत्पत्ति का पता 1921 में स्थापित अस्थायी वित्तीय समिति से लगाया जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद इस समिति का गठन जॉन मथाई की अनुशंसा पर किया गया था और इस समिति के सभी 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में विधान परिषद की अवधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन जो है वहाँ सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1। यह एक अस्थायी निकाय है और इसका विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किसे शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। निम्नलिखित कूटों का उपयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 65 का सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 बच्चे, महिला और जनजाति तीनों को संरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है वहाँ सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 और 2 दोनों।
मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है। उनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जबकि अन्य नागरिक कर्तव्य हैं। राइट। 67 का होगा कि अभिकथन और कारण दिए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है। और कारण दिया गया, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। तो 67 का हो जाएगा, दोनों सही है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है वह सही दिए गए हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। कैग का कार्यालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 द्वारा प्रदान किया गया है। 148 से लेकर के 151 अनुच्छेद तक जो है वह इसकी चर्चा की गई है। और तीसरा जो है, कैग को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में किसी विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है। तो इसका जो है वह ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1, 2 और 4। भारत की संचित निधि से व्यय संबंधी विधेयक, उसके बाद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्य के गठन हेतु विधेयक और धन विधेयक के संबंध में। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, 1 और 4। 42वां संशोधन और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 1976 में जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्य को। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11 नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को प्राप्त छूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन जो है वह सही दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों सही है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल की गिरफ्तारी और कारावास की प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत से जारी नहीं की जाएगी। और राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई नागरिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। 72, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा करना, क्योंकि यह DPSP 49 नंबर का है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो उसके कार्यकाल के संबंध में कौन सा कथन जो है वह सही होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केवल 2 और 3 सही है। उपराष्ट्रपति को इस अवधि के लिए राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होगा और यदि इस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति इस्तीफा देता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। सबसे पहले कौन मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे, तो M हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारत का नागरिक जो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की मुख्य विशेषताएं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वह सही उत्तर का चयन कर रहा है, डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। यह राज्य सरकारों के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर या कस्बे में एक पारिवारिक न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य बनाता है। यह विशेष रूप से पारिवारिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में वैवाहिक राहत से संबंधित मामलों का प्रावधान करता है। यह अपील के लिए केवल एक अधिकार का प्रावधान करता है जो उच्च न्यायालय में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है वहाँ सही दिए गए हैं। तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही है। उनका कार्यकाल उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होता है और वह असीमित अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो इसका जो है वह 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही नहीं है। और कौन से सही हैं, तो मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं तब? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यसभा का कोई भी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत सरकार का विधिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ है। निम्नलिखित में से कौन सा रिट किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा मांगा जा सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि वह पीड़ित व्यक्ति ही हो? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वह बी, अधिकार परीक्षा। निम्नलिखित में से कौन से कर राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है और बरकरार रखा जाता है? नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 और 2। कृषि आय पर कर और मानव उपभोग के लिए अल्कोहलिक शराब पर उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे संसद में प्रस्तुत करना भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है? निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। 1, 3 और 4, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन से कथन जो है वह सही दिए गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, 2 और 3। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी है और इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के न्यायसंगत भाग के दायरे में ला दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद या राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है जिसे संसद राज्य विधायिका द्वारा संशोधन के साथ बिना संशोधन के पुनः पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति जो है वह, इसका ऑप्शन नंबर जो है वह ए सही हो जाएगा, विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वह सही नहीं है? तो 85 का जो है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है उसे लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित करना होगा, ये सही नहीं है। और सही जो है वह कथन है, लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था, जेबी कृपलानी जी लाए थे, और इंदिरा गांधी को सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। 86 होगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और प्रयुक्त में से कौन से कथन जो है वह सही दिए गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वह डी, ना तो 1 सही है और ना 2। राज्य विधायिका द्वारा व्यवसायों, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर लगाए गए करों की कुल राशि जो है वह 25,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई निश्चित नहीं किया गया है। और एक राज्य विधायिका उपभोग बिजली पर कर लगा सकती है भले ही बिजली केंद्र द्वारा उपभोग की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल की सदस्य संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन जो है वह सही दिए गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वह ए सही होगा, 1 और 2। किसी विधानसभा की सदस्य संख्या राज्य की जनसंख्या के आकार पर निर्भर करती है और किसी विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या संबंधित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत के कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन जो है वह सही दिए गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह डी, उपयुक्त में से कोई भी कथन जो है वह सही नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भारत सरकार के पदानुक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर कौन आता है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व राष्ट्रपति आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पद का प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा किया गया है और प्रयुक्त कथनों में से कौन से कथन जो है वह सही दिए गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3, भारत के महान न्यायवादी और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश के समूहों में से किस समूह में लोकसभा में केवल 1 सीट है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन से हैं? तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बनाए गए कानून आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने के समाप्ति पर निष्क्रिय हो जाएंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 कथन, अभिकथन और कारण दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन ए जो है वह गलत है लेकिन आर सही है। कथन क्या दिया गया है?
ये देख लेते हैं। भारत का कैग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है और इसलिए यह गलत दिया गया। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडलीय समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वह सही दिए गए हैं। तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है और प्रधानमंत्री जो है वह द्वारा समय की मांग और परिस्थिति को ध्यान में रखकर ते हुए मंत्रिमंडलीय समितियों का जो है वह गठन किया जाता है। क्वेश्चन है कि किस समिति आयोग ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थायी अंतर राज्य परिषद, जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाता है, स्थापित की जानी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरकारी आयोग। इसका गठन कब किया गया था? तो 1983 ईस्वी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन जो है वह गलत दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल 2। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयकों या धन विधेयकों पर लागू होती है, संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा है तो उसे अधिकार है। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोट की बराबरी की स्थिति में मतदान करने का, लेकिन पहली बार में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधायिका के सदस्यों के लिए व्यक्तिगत विशेषाधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से कथन जो है वह सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी है, 1 और 2 दोनों। जब राज्य विधायिका का सत्र चल रहा हो तो उन्हें जूरी सर्विस से छूट दी जाती है और राज्य विधानमंडल के सत्र के दौरान उन्हें दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र और उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन जो है वह सही दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वह बी हो जाएगा। लोकसभा के विपक्ष के नेता को पहली बार वर्ष 1969 में मान्यता दी गई है और अभी कौन चुने गए हैं? तो राहुल गांधी जी। इसके लिए 10% जो है वह सीट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है वह सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 102 नंबर, संसद के उच्च सदन में उपराष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से कथन जो है वह सही दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाए, 1 और 2 दोनों सही है। राज्यसभा में केवल वोट बराबर होने की स्थिति में जो है वह उपराष्ट्रपति जो है मतदान कर सकते हैं, क्योंकि वो सभापति के रूप में कार्य निर्वहन करते हैं। जब उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में किसी बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है वह सही दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। यह एक भारतीय संसदीय नवप्रवर्तन है। यह सांसदों को बिना अग्रिम सूचना के राष्ट्रीय मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। यह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर, लोकसभा की विशिष्ट शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, नगर पालिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन जो है वह सही हैं। तो 106 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। किसी औद्योगिकी टाउनशिप में शहरी स्थानीय निकाय स्थापित करना राज्य का संवैधानिक दायित्व नहीं है। नगर पालिकाओं के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 107, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में निम्नलिखित में से किनका संविभाग जो है वह उनकी अंतरिम सरकार 1946 के संविभाग से जो है वह अलग था। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CH भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से जो है वह लाया गया है। तो आयरलैंड से। आयरलैंड जो है लेके आया था वह स्पेन से लेके आया था। यूएसए से जो है वह फंडामेंटल राइट को लाया गया है। और राइट आगे चलते हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से कथन जो है वह सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वह बी हो जाएगा, केवल 2,
इसे औद्योगिकीकरण के कारण तेजी से विकसित होने वाला शहर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उस स्थिति में की जाती है जब, ऑप्शन नंबर डी, न्यायालय के किसी भी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम जब पूरा नहीं होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है वह सही दिए गए हैं। तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक सिद्धांत जो है वह जोड़े गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को जो है वह मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। 1, 2 और 3, 4 सब सही हो जाएगा, कूटों का चुनना था। उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना तथा वनों एवं अन्य जीवों की सुरक्षा करना, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्राधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाने का अधिकार देता है। तो ऑप्शन नंबर डी, मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार की चर्चा जो है वह अनुच्छेद 131 में की गई है। यस। निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक सिद्धांत समाजवादी सिद्धांतों पर जो है वह आधारित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। केवल 1 और 2, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है वह सही दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल 1। यह अदालतों को किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण करने में मदद करता है। 116 है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प राज्यसभा में सीटों के आधार पर राज्यों के घटते क्रम को जो है वह दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा और केरल। किसी राज्य के उच्च न्यायालय में दायर अधिकार परीक्षा रिट याचिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन जो है वह सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। यह किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूलतः विधि की सम्यक प्रक्रिया से तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी, कानून का उचित अनुप्रयोग करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के लिए उपयोगी रहे हैं क्योंकि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 119 का जो है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 वे सरकार के प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने अदालतों को न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करने में मदद की है। वे एक आम राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में कार्य करते हैं। यह जो है इसका अनुच्छेद चर्चा किया गया है 12 से लेकर के 51 तक, और इसको जो है वह आयरलैंड से लाया गया है। आयरलैंड से, और आयरलैंड को कहाँ से लाया था, तो स्पेन से लेके आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय सत्र में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन जो है वह गलत दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 गलत है और ना ही 2। ऐसे प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और ऐसे प्रश्न के उत्तर के बाद पूरा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने सुझाव दिया कि राज्यपाल को राज्य के बाहर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और एक तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसकी घनिष्ठ राजनीतिक संबद्धता न हो या जिसने हाल के वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सरकारी आयोग 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संसद को असाधारण परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है वह सही है। तो डी, कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से चरण सामान्य वित्तीय विधायन में शामिल होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो 123 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 5। बजट पेश करना, बजट पर चर्चा करना, विनियोग विधेयक पारित करना और वित्त विधेयक पारित करना। 124 नंबर है, संविधान में 97वें संशोधन द्वारा कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। इसका जो है वह 43B में क्लॉज बी में चर्चा किया गया है। लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का जो है वह चयन करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर
ए होगा। 1, 2 और 3 सही है। इसके लिए कोई न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले से ही कर दिया गया है तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर राशि वापस कर दी जाएगी। और लोक अदालत द्वारा दावे का मूल्यांकन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे प्रक्रियात्मक कानूनों का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है और विवाद के पक्षकार अपने वकील के माध्यम से सीधे न्यायाधीश से बातचीत कर सकते हैं, जो नियमित अदालतों में संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रावधान जो है वह किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों में। संविधान के राज्य के DPSP में और मौलिक कर्तव्य दोनों में कहा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। उपर्युक्त कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। किसी विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं और किसी राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम 40 सदस्य होने चाहिए और राज्य विधानसभा में 60 सदस्य होने चाहिए कम से कम। और अधिकतम तो अधिकतम कितना है, 500 है शायद। हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है वह सही दिए गए हैं। तो 128 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 सही है और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरी स्थानीय निकायों का राजस्व निम्नलिखित में से किससे बनता है और उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन जो है वह सही दिया गया है। तो 129 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सही है। स्थानीय करों में संपत्ति कर और मनोरंजन कर शामिल है। उपयोगकर्ता शुल्क में जल शुल्क, स्वच्छता शुल्क, सीवरेज शुल्क शामिल है और विभिन्न उपकर जैसे पुस्तकालय उपकर, शिक्षा उपकर, भिक्षावृत्ति उपकर इत्यादि। नेक्स्ट 130 नंबर का जो है वह कूटों का प्रयोग करके और मिलान करना है। 130 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वह ए का जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। ए का 3। राज्य में विधानमंडल का गठन 168 में, विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चर्चा जो है वह 178 में किया गया है और विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वह सॉरी ये तो गलत मिल गया, फिर से मिलाते हैं इसको। राज्यों में विधानमंडलों का गठन जो है वह अनुच्छेद 168 हो जाएगा और विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चर्चा जो है 178 में की गई है और सदस्यों के वेतन और भत्ते की चर्चा 195 में की गई और धन विधेयक की परिभाषा जो है वह 199 में की गई है। ग्राम न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही दिए गए हैं। तो इसका जो है वह ऑप्शन नंबर डी सही होगा, केवल 1 और 3। यह एक चलित न्यायालय है और यह पक्षों के बीच सुलह कराकर यथासंभव विवादों का निपटाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन जो है वह सही दिए गए हैं। तो इसका केवल 1 होगा। केंद्रीय सूचना आयोग एक उच्च अधिकार प्राप्त स्वतंत्र निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है वह सही दिए गए हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, केवल 1। यदि विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो उसे पद छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है वह सही दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वह सी होगा, केवल 1 और 3। वह मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है, वह मृत्यु दंड को निलंबित नहीं कर सकता है और क्षमा कर सकता है, कम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय को सौंपे गए कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए उसकी स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य प्रणाली सुनिश्चित करता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन जो है वह सही दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वह डी सही हो जाएगा। ऑल 1, 2, 3, 4। कार्यकाल की सुरक्षा, रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस पर रोक, अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति, इसके अधिकार क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन से कथन जो है वह सही है। तो 136 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले का प्रभारी पुलिस अधिकार अदालत की अनुमति के बिना संदिग्ध से पूछताछ नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय से भिन्न है? तो 137 का जो है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल 3। सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत एक उच्च न्यायालय अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक रूप से किसी राज्य द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा का जो है वह अनुसरण नहीं करता है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 138 का जो है वह ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 और 3 राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन। 139 निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल लोकसभा में गठित होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 निम्नलिखित में कौन से समवर्ती सूची में गिना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षा और वन। संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वां संशोधन अधिनियम 1956। और अभी कथन और कारण दिए गए हैं और कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। 142 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कथन अभिकथन जो है वह ए गलत है, लेकिन कारण जो है वह सही दिए गए हैं। तो न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा कर सकता है? नहीं कर सकता है। और कारण जो है भारतीय संविधान में राज्य मंत्रियों के लिए कोई कानूनी जवाबदेही नहीं है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 143 का जो है वह ऑप्शन नंबर ए होगा सही। संसद के कानून दुनिया के किसी भी हिस्से में भारतीय नागरिक को उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। 144 नंबर में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का जो है वह चयन कीजिए। तो इसका 144 का हो जाएगा डी। ना तो एक सही है ना दो। और तारांकित प्रश्न के लिए मौलिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसीलिए पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से कौन से कथन जो है वह सही दिए गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वह डी, उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। यह संवैधानिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से उपयुक्त में से जो है वह कथन सही दिए गए हैं। 146 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है और लेकिन किसी भी मामले पर मतदान नहीं कर सकता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वह कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होती है या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस अधिकारी को उसके पद से हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है और सही कूटों का प्रयोग करके जो है वह सही उत्तर की चयन करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिकथन 1 जो है वह गलत है, लेकिन कारण जो है वह सही दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित करता है, तो ये जो है वह गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह गलत है। दूसरा जो है वह सही दिया गया कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यस, और वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद जो है वह 280 में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन जो है वह सही दिए गए हैं। तो 149 का जो है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी कथन जो है वह सही नहीं है। भारतीय न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के माध्यम से किया जाता है? नहीं, कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति की सिफारिश पर। कॉलेजियम की प्रणाली की शुरुआत हुई थी सेकेंड जजेज केस 1993 में और 1993 में, और उसका विस्तारित स्वरूप जो है वह थर्ड जजेज केस 1998 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है यह। 1988 में थुंगन समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के उपाय सुझाए थे। थुंगन समिति ने निम्नलिखित में से क्या सुझाव दिया था? तो 150 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों के साथ पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली की वजह वह उन्होंने किया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में इसका जो है वह गठन किया गया था और वर्तमान स्वरूप जो है वही है, यही है।